हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप अभी जारी है और लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें आपको अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलना है और अनावश्यक तरीके से घूमने की आवश्यकता नहीं है। स्टे होम, बी सेफ। अभी तक आप लोगों को मैंने नोटपैड में आप लोगों को बताया, फाइल मेनू तक के ऑप्शन आप लोगों को बताए हैं। इसमें मैंने फाइल के ऑप्शन रिव्यू करा दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, ये सारे विकल्पों का प्रयोग हमने आपको बता दिया है। और अब हम आपको आगे बताते हैं एडिट के बारे में। एडिट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम और डेट। ये ऑप्शन हैं, इनका प्रयोग नोटपैड में कैसे करना है आपको बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अनडू। अनडू का प्रयोग करने के पहले हमें स्क्रीन पर कुछ टाइप करना होगा। ये मैंने कुछ टाइप कर रखा है, रामायण इज ए होली बुक। आइए अब दिखाते हैं इसमें कैसे हम प्रयोग करेंगे एडिट का। सबसे पहला ऑप्शन है अनडू। इसका शॉर्टकट आप लोगों ने देख लिया है, Ctrl+Z, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ में अगर Z बटन दबाएंगे तो अंतिम प्रक्रिया जो मैंने की थी वो देखिए उसी तरीके से ये बैक हुई। ये देखिए, एक बार में Ctrl+Z करने पर ये बैक होता है, दोबारा फिर जैसे थे वैसे हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम एडिट का प्रयोग ऐसे अनडू से करेंगे तो अब भी ऐसे इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार। अगला ऑप्शन है कट। अब हमें कट करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पेंट में आप लोगों ने सीखा था, सेलेक्ट और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट दो ऑप्शन थे, दो विकल्प थे जिनके माध्यम से चित्रों का चयन करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का चयन करना है तो इस तरीके से माउस की बाईं बटन दबा करके ड्रैग करते हुए हम जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वो नीली पट्टी से हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने के बाद यदि एडिट में जाकर के हम कट करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में एक्स करते हैं, ये कट हो जाता है। कट करने के पश्चात हम अनडू करना चाहें फिर से अनडू कर सकते हैं। ये देखिए, कट का प्रयोग सेलेक्ट करने के बाद कट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद कट करने पर ये देखिए गायब हो जाता है यहाँ से ये। इसके बाद कर्सर को हम उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं। कट करने से वो गायब हो जाता है और कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी में संरक्षित रहता है। तो जैसे ही हम एडिट से पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। और एक बार कट करने के पश्चात जितनी बार भी पेस्ट करेंगे वही शब्द या अक्षर पेस्ट होंगे जिनको हमने कट किया है। इसी प्रकार कॉपी है। कॉपी ये काम हम कंट्रोल के साथ में एक्स करने पर भी, जैसे ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स करेंगे ये गायब हो गया। और अब हम पेस्ट करेंगे तो जितना सेलेक्ट करके हमने कट किया था वो पूरा पेस्ट होगा एक बार में। जितनी बार पेस्ट होंगे, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V विकल्प का चयन करते हैं, ये पेस्ट आप विकल्प। कट और कॉपी दोनों का अंतिम रूप देने के लिए पेस्ट का चयन करना पड़ता है। कट से वह स्थान से हट जाता है और पेस्ट करने पर नए स्थान पर पेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार कॉपी में भी वो टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, वहां से हटता नहीं है, लेकिन जहां पर भी पेस्ट करते हैं बार बार हम उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में V का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉपी करने के लिए जैसे हमने रामायण इज ए इसको कॉपी किया, कंट्रोल के साथ में C करने पर कॉपी हो जाता है। और या फिर एडिट में जाकर के कॉपी में क्लिक करने पर भी कॉपी हो जाता है, ये गायब नहीं होता है उस स्थान पर। और पेस्ट करने पर बार बार उसी चीज को पेस्ट, उसी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V का भी प्रयोग करके इस प्रकार से हम पेस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से। ये चार विकल्प हो गए, अनडू, कट, कॉपी और पेस्ट। अब आता है डिलीट।
जितने टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका वही है, बाई बटन दबाते हुए ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया हमने। यदि डिलीट कीबोर्ड से डिलीट कुंजी का प्रयोग करेंगे या फिर एडिट में जाकर के डिलीट विकल्प का चयन करेंगे। इस प्रकार से डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के पश्चात यदि हम इसको फिर से लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड कर देंगे, तो अंडू का प्रयोग हम कर सकते हैं और फिर से इसको ला सकते हैं। इसी प्रकार आपका अगला ऑप्शन है फाइंड। कंट्रोल प्लस एफ, जितना हमने टाइप किया है कर्सर मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, कंट्रोल एफ करेंगे या फिर एडिट में जाकर के फाइंड में क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, डायरेक्शंस, अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन। यानी कर्सर हमारा जिस जगह पर है उसके डाउन डायरेक्शन में ढूंढना है या अप डायरेक्शन में ढूंढना है। डाउन में ढूंढना है, डाउन को सिलेक्ट करेंगे। फाइंड व्हाट में जिस शब्द को ढूंढना है, अभी क्योंकि हमने एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस को कई बार पेस्ट किया है इसलिए बहुत ही लिमिटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर भी हम इसको होली शब्द को फाइंड करके दिखाते हैं कैसे फाइंड करेंगे। होली किया हमने और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां पर पहला ऊपर से चलने पर जहां पर सबसे पहला होली लिखा होगा वो सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार बार बार फाइंड नेक्स्ट करने पर हम जहां भी होली लिखा होगा वो दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से कर्सर हमारा यहाँ पर होता तो कर्सर के ऊपर अप पोजीशन पे क्लिक करते तब करते फाइंड, तो ये इस तरीके से फाइंड हो जाता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ। इसी प्रकार अगला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट वही विकल्प है यदि हम फाइंड के द्वारा किसी टेक्स्ट को ढूंढते हैं उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो अगला टेक्स्ट उसी सेम सेंटेंस अगला जहां पर होगा वो सेलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम ऐसे ही इसको रामायण सेलेक्ट किया हमने और एडिट में जाकर के फाइंड नेक्स्ट करते तो अगले जहां पर भी लिखा होगा, ये यहाँ पर फाइंड में पहले से होली लिखा हुआ इसलिए होली को फाइंड कर रहा बार हम यहाँ पर रामायण लिख लेते हैं। और जो काम हम इस फाइंड नेक्स्ट करते हैं वही काम हम इस फाइंड नेक्स्ट से कर सकते हैं। ये देखिए होली सेलेक्ट था इसलिए होली बार बार उसको सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद है रिप्लेस। यदि किसी शब्द के स्थान पर अन्य शब्द को स्थानांतरित करना है, यानी पहले वाले शब्द को हटा करके दूसरा लिखना, जैसे होली की जगह हम लिखना चाहते हैं मान लीजिए पवित्र। रिप्लेस करेंगे तो जहां पर पहला होली लिखा होगा पहले उसको चेंज करेगा वो। ये अगर रिप्लेस ऑल कर दे तो जहां पर भी होली लिखा है सब जगह पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से रिप्लेस ऑल का और रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ में एच दबाने पर, एच प्रेस करने पर यह डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जी गो टू। हमें यहाँ पर कंट्रोल जी तब हाईलाइट होगा जब हम फॉर्मेट में वर्ड रैप को हटा देंगे। और ये विशेष चीज है कि इसमें लाइन समाप्त होने पर हमें इंटर करना पड़ता है यदि वर्ड रैप नहीं लगा है। वर्ड रैप लगा होने पर स्वतः अपने आप चेंज होकर के दूसरी लाइन पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमने ये टाइप किया हुआ था, इसको हमने अलग अलग लाइनों में व्यवस्थित कर दिया इस प्रकार से। अब हम एडिट में जाएंगे, गो टू में जाएंगे, या शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल प्लस जी। यहाँ पर लाइन नंबर, किस लाइन नंबर पे हमको कर्सर को पहुंचाना है, मान लीजिए 10 नंबर पे पहुंचाना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और गो टू करेंगे तो 10 नंबर लाइन पर कर्सर जहां पर 10वीं लाइन पहुंच रही है उस जगह पर कर्सर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल जैसे हमने सेलेक्ट किया था अभी टेक्स्ट को बाई बटन क्लिक करके यानी ड्रैग करने पर, इसी प्रकार से यदि सेलेक्ट ऑल कर दें कंट्रोल के साथ में एक कुंजी का प्रयोग करें तो ये पूरा जितना भी टेक्स्ट टाइप किया गया है पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद इसको चाहे तो हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम कट करके दिखा रहे हैं, कट करने पर देखिए गायब हो गया और पेस्ट करने पर यही चीज पेस्ट हो गया। जितनी बार पेस्ट करेंगे यही चीज बार बार पेस्ट हो जाएगी। ये कितनी बार पेस्ट हो गया। इसी के बाद अगला ऑप्शन है टाइम ऑब्लिक डेट F5। इसका शॉर्टकट है F5 कीबोर्ड से F5 कुंजी को प्रेस करेंगे तो डेट और टाइम जो सिस्टम में सेट होगा वो यहाँ पर
टाइप हो जाता है इस प्रकार, चाहे जितनी बार हम इसको टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से एडिट के सारे विकल्प हो गए। और इसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अनडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड, कट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी, डिलीट कुंजी का प्रयोग करते हैं, फाइंड कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड नेक्स्ट के लिए F3, रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच, गो टू कंट्रोल प्लस जी, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, टाइम ऑब्लिक डेट F5। इस प्रकार से इन विकल्पों का प्रयोग करना है। आवश्यकता पड़ने पर जिसका जहां पर प्रयोग होगा वहां पर हम इसको प्रयोग करेंगे। ये सीरियल से प्रयोग करने के ऑप्शन विकल्प नहीं होते हैं, जहां आवश्यकता होगी उस विकल्प का उस स्थिति में हम प्रयोग करेंगे। आगे विकल्प है फॉर्मेट, वर्ड रैप और फॉन्ट ऑप्शन है, व्यू में स्टेटस बार है और हेल्प है, व्यू हेल्प और अबाउट नोटपैड। इसके बारे में अभी आप लोगों को बताएंगे। ये फॉर्मेट के विकल्प में पहला ऑप्शन है वर्ड रैप, दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट। वर्ड रैप में क्लिक करने पर ये जैसे ही लाइन समाप्त होती है तो ऑटो, देखिए मैं यहाँ पर टाइप करके दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार से ये देखिए जैसे ही लाइन समाप्त हुई ऑटोमेटिक ये कर्सर दूसरी लाइन पे पहुंच गया। यदि हम वर्ड रैप का प्रयोग नहीं करते हैं, ये देखिए लाइन समाप्त होने के बाद भी आगे उसी लाइन पे बढ़ता चला जाता है, ये वर्ड रैप का प्रयोग है। दूसरा विकल्प है फॉन्ट, जो भी हमने टाइप किया है उसका फॉन्ट यानी लिखावट, साइज, स्टाइल सब बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं ये देखिए, फॉन्ट का सिलेक्ट करने पर पहला विकल्प आया फॉन्ट, दूसरा है फॉन्ट स्टाइल, तीसरा है साइज। फॉन्ट विकल्प में ये सारे विकल्प लिखे हुए हैं, ये फॉन्ट लिखे हुए हैं जिस फॉन्ट में हमें टाइप करना है, यानी फॉन्ट मतलब लिखावट, वो लिखावट का सैंपल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये देखिए मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सैंपल चेंज हो रहा है। इस प्रकार से हम इस प्रकार के लिखावट में करना चाहते हैं तो हम इसको ओके कर देंगे और ये उसी लिखावट में टाइप हो जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट उसी लिखावट में हो जाता है। इसके बाद दूसरा विकल्प है यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, यानी जो लिख रहे हैं पहले हम इसको चेंज कर दे रहे हैं जिससे दिखने में साफ दिखाई पड़े। दूसरा विकल्प है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर नैरो बोल्ड इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक ऑब्लिक ये ऑप्शन है। वह सामान्य तरीके से रेगुलर ऑप्शन आता है, रेगुलर मतलब सामान्य टाइपिंग, इटैलिक मतलब थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी टाइपिंग, बोल्ड मतलब थोड़े से टेक्स्ट मोटे अक्षर मोटे हो जाएंगे और बोल्ड इटैलिक मोटे के साथ में थोड़े तिरछे हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पर अलग से दिए गए हैं, अलग अलग फॉन्ट में कुछ नए विकल्प ये देखिए खुल के आ जाते हैं। ये इस प्रकार से जहां हमें आवश्यकता फॉन्ट स्टाइल की पड़ेगी उसका हम प्रयोग कर लेंगे। साइज में जो हम लिख रहे हैं वो किस साइज में लिखे, अगर 8 नंबर कर देते हैं, ये 8 नंबर भी इतना छोटा हो गया। अब जितनी हमें आवश्यकता है उतने फॉन्ट साइज में हम इसको चेंज कर लेंगे। ये इस प्रकार से। अब ये अगला ऑप्शन है व्यू, फॉन्ट के सारे विकल्प लगभग हो गए। इसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू में स्टेटस बार ये तब काम करता है जब वर्ड रैप हमने नहीं लगा रखा हो। ये स्टेटस बार में बताता है लाइन कितने लाइन पर हम हैं, कर्सर हमारा लाइन नंबर 12 पर है, कॉलम नंबर 28 पर है। इस प्रकार से कर्सर की एक्चुअल पोजीशन हमें प्राप्त होती है, कहां पर कर्सर है ये देखिए। ये यहाँ पर विकल्प बदल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। जिस जगह पर कर्सर क्लिक करते हैं, जैसे इस समय कर्सर लाइन नंबर 3 और कॉलम नंबर 14 पर है। इस प्रकार से व्यू के ऑप्शन हो गए। और हेल्प में आते हैं। हेल्प में पहला ऑप्शन है व्यू हेल्प में नोटपैड से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कॉपी कैसे करते हैं, जैसे इंटर करेंगे कॉपी के विकल्प ये निकल करके आ जाएंगे। ये इस प्रकार से ये विकल्प दिए फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चंस के द्वारा, और यहाँ पर सर्च में भी हम सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज नोटपैड की जानकारी करनी है तो लिख के आ जाएगा इस प्रकार से। हाउ डू आई ओपन नोटपैड कैसे ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से तमाम सारे विकल्प इसमें दिए गए हैं नोटपैड से संबंधित सहायता के लिए। दूसरा विकल्प है इसी में अबाउट नोटपैड,
जो नोटपैड हम प्रयोग कर रहे हैं वो किस विंडो के अंतर्गत प्रयोग कर रहे हैं और उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसका कॉपीराइट क्या है, सब दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 7 अल्टीमेट विंडो प्रयोग की गई है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन 6.1 और बिल्ड 7600 यानी 7600 ये इसका वर्जन है। कॉपीराइट 2009 में इसको कॉपीराइट किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा। ऑल राइट सर्वाधिकार सुरक्षित हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के पास। और ये इसके बारे में और जानकारी दी गई। इस प्रकार से ये सारे विकल्प हमने नोटपैड के बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ। फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेस्ट, सेटअप, प्रिंट और एग्जिट है। एडिट में अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम ऑब्लिक डेट है। फॉन्ट फॉर्मेट में वर्ड रैप और फॉन्ट दो विकल्प हैं। व्यू में स्टेटस बार और हेल्प में व्यू हेल्प और नोटपैड। इस प्रकार से ये पूरे नोटपैड के विकल्प हो गए। एक बार मैं इस विंडो को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार के राइट साइड में क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन है। लेफ्ट साइड में नोटपैड का लोगो बना होता है। इसके नीचे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प ये मेनू बार है। नीचे की पट्टी में ये स्टेटस बार है जिसमें LN3 और कॉलम 14 लिखा हुआ है, यानी कर्सर हमारा जिस जगह पर होता है उस जगह पर प्रदर्शित करता है। नीचे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स के साथ ये जो दाएं बाएं खिसकता है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स है और जिस जगह पर खिसक रहा है ये यानी ये पट्टी ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसी प्रकार ये वर्टिकल स्क्रॉल बॉक्स है जो ऊपर नीचे खिसकाता है और जिस जगह पर ये ऊपर नीचे खिसक रहा है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से नोटपैड का पूरे सारे ऑप्शन हो गए। और आप लोगों को एक जानकारी और दे दें कि जो आप लोग नोटपैड सीख रहे हैं, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम जो होता है मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लें .txt। एक्सटेंशन नेम सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं और इस प्रकार से .txt होता है। इसके साथ में पेंट जो आप लोगों ने सीखा था पहले, पेंट का भी एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .bmp होता है। ये मैंने पहले ही बताया था, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं। नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है और पेंट का एक्सटेंशन .bmp होता है। इस प्रकार से ये नोटपैड के सारे विकल्प हो गए। और एक बार मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो पहुंच सके और मुफ्त में कंप्यूटर सीखने का आनंद भी उठा सकें।